Good morning again. Today we are going to discuss about the theme and central idea of the poem The Road Not Taken. Okay, so hold your pen and page. Theme and central idea of the road not taken. Okay, so as in the explanation topic we have come through that I have told you this chapter is a symbolic poem. We can say the road is used as symbol. Okay, the road is used as symbol as life, and we can also say that is also compared by a life. ज़िंदगी से इसको कंपेयर किए हैं पोएट, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये एक मेटाफर के तरह यूज़ किया गया है रोड को, जो कि आगे जाके हमारे करियर को डिटरमाइन करता है. ओके, सो without wasting any time we must start our topic. Theme. So main theme of this poem is Robert Frost is indecision by the theme of regret. There is theme of regret. regret जानते हैं आप लोग? GRET. regret का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा कर रहे हैं पोएट. अब आप लोग नोट डाउन करेंगे, हम जो बोल रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा. आई विल राइट हियर ओनली द हार्ड वर्ड्स. ओके, यू हैव टू लिसन एंड note it down. The Road Not Taken is written by Robert Frost. Okay. In this poem, he deals with the dilemmas, double M-A-S, dilemmas that a man faces in life. Dilemmas of life भी कह सकते हैं, that a man faces. The two road, full stop देने के बाद, the two roads serve as a metaphor. जैसा हमने बताया पहले, मेटाफर की तरह सर्व कर रहा है ये दो रोड्स जो डाइवर्ज हो रहे हैं. The two roads serve as metaphor for the choices we make in life. Life through many alternatives. Okay, the choice we make as far reaching consequences. मतलब हम लोग जो भी रोड चूज़ करते हैं वो हमें रीचिंग कंसेक्वेंस मतलब रिज़ल्ट तक लेके जाता है, या तो वो पॉजिटिव रिज़ल्ट लाते हैं या नेगेटिव. द इम्पैक्ट दैट आवर चॉइस विल मेक ऑन आवर लाइफ कैन also not be foreseen. मतलब कि हम लोगों ने जो चॉइस किया है, एक बार कर लिया है, वी कैन नॉट चेंज आवर डिसीजन. ओके, हेंस आवर डिसीजन शुड नॉट बी सॉट इन द डार्क. मतलब हम लोग कोई भी जो डिसीजन लेते हैं वो डार्क में नहीं लेना चाहिए. हमारा जो डिसीजन है, again I will repeat the line, hence our decision should not be shot, SHOT, in the dark, full stop. We may take a unique path and succeed or a common one. मतलब हम लोग या तो एक यूनिक पाथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं या फिर एक कॉमन पाथ लेकर के
लोगों के एक फेलियर हो सकते हैं. कॉमन वन एंड फेल. फेलियर is the stepping stone to success, and if we fail we should not regret at that time, because failure is the step to success. वो फेलियर जो है स्टेपिंग स्टोन होता है सक्सेस पाने के लिए. देयरफॉर डू नॉट हेजिटेट टू रिएक्ट. हम लोगों को कोई भी रिएक्ट जो हम लोग कर लेते हैं, रिएक्शन होता है हमारे अंदर कि हमने गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये रिएक्शन पे हम लोग हेजिटेट ना करें. इफ़ वी फेस सिचुएशन दैट मेक यू अनहैप्पी. अगर हमें वो सिचुएशन से गुजरना पड़े जो सिचुएशन हमें अनहैप्पी करता है, तो उसके लिए हम लोगों को हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है. दिस वॉज द थीम ऑफ द पोएम. नाउ द सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया कहने का मतलब क्या है? इस पोएम में पोएट हमें कहना क्या चाहता है, या हम लोग इस पोएम से कौन सा लेसन ले रहे हैं, क्या चीज़ सीख रहे हैं इस पोएम से. तो ध्यान दीजिएगा, नोट इट डाउन. द पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये पोएम क्लियरली एक चॉइस हमें दे रहा है. मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ. लाइफ में जो भी चॉइस हम लोगों को लिया जाता है वो देता है, और वो चॉइस डिटरमाइन करता है हमारे फ्यूचर को. दैट शेप्स आवर फ्यूचर, दैट डिटरमाइंस आवर फ्यूचर. ओके, अगेन लिसन. द पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ एंड द चॉइसेस दैट शेप आवर फ्यूचर. जो हमारे फ्यूचर को शेप करता है. फुल स्टॉप. मेनी अल्टरनेटिव्स मतलब बहुत सारे चॉइसेस हमारे पास होते हैं. मेनी अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ चॉइस. चॉइस करने के टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं. जैसे कि आप लोग 10th पास कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को 3 स्ट्रीम चूज़ करना पड़ेगा, कोई भी एक. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर एक बार आपने चुन लिया whatever you want to be, then you must go on that. Okay, write another one. Many alternatives are available at the time of choice, but man has to select one. हमें एक ही सेलेक्ट करना होता है. This is only the future that will reveal. मतलब हमारा फ्यूचर जो है दिखता है कि हम चॉइस कैसा कर रहे हैं. रिवेल वेदर द डिसीजन टेकन इज़ रॉन्ग और नॉट. रॉन्ग और राइट भी कह सकते हैं. हमारा डिसीजन सही है या गलत है, उस पर डिपेंड करता है. ओके, आफ्टर दैट, इवन इफ वी विश वी कैनॉट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. फिर से अगर हम चाहें तो फिर से शुरू नहीं कर सकते हैं. सो taking the right decision and making correct choice. Taking the right decision and making correct choice is very crucial to an individual's life. Apostrophe s कीजिएगा इंडिविजुअल में. लास्ट लाइन है, any wrong decision or choice can spoil our life. मतलब कोई भी गलत डिसीज़न या चॉइस हमारे ज़िंदगी को स्पॉइल कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ख़राब कर सकता है. इसलिए चॉइस करते समय हमें बहुत ही अलर्ट रहना है. या फिर हम अपने करियर को देख रहे हैं तो उस करियर पे हमें फोकस रहना है कि हमें कौन से रास्ते चुनने हैं. सो इन दिस पोएम वी लर्न टू बी ऑनेस्ट while making decisions. Okay, thank you. Have a nice day.